हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पबजी मोबाइल 100 रिदम के इस नए तीसरे एनिवर्सरी के अपडेट में। और भाई लिटरली ना मैं आपको आज पूरा डिटेल समझाने वाला हूँ कि कौन सा कैसे किस तरीके से यूज़ है। तो ठीक है, बेसिकली इसमें 3 पावर्स हैं, ठीक है, और तीनों मेरे आंखों के सामने। पहला पावर हो गया स्टेल्थ का, दूसरा हो गया ये जो अपना वॉल बैरियर क्रिएट करने का, और तीसरा हो गया ये गिली सूट वाला, ठीक है। द थिंग विल हैपन कि ऐसा होगा, तुम्हारे पास 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है। एक होता है स्काउट वाला ऑप्शन जिसमें एक गुलगुला सा फेंकना होता है तुमको, जो मैंने अभी चूज़ कर रखा है, ठीक है। वो गुलगुला तुम फेंकोगे एंड तुम्हें उस एरिया के जितने भी बंदे हैं वो पता चल जाएंगे, ठीक है। दूसरा होता है अपना वॉल बनाना, बैरियर टाइप, ठीक है। जैसा अपना रूइनिक पावर में था एक आइस वॉल, वैसे बट इस केस में 100 रिदम में पूरा एक सर्कल टाइप जोन टाइप बन जाएगा। टू बी ऑनेस्ट वो मेरे को ज़्यादा फ़ायदेमंद लगा नहीं, वो इतना प्रोटेक्टिव नहीं है मेरे ख्याल से, बट लेटर ऑन आई डोंट नो कम्प्लीटली अबाउट इट, क्योंकि मेरा भी पहला दूसरा गेम था, पहला वाला बहुत ख़राब गया था, ठीक है। पहले वाले में फ़ोन काम ही नहीं किया। तीसरा हो गया गिली सूट बनना, मतलब समझ रहे हो ना। तो तीसरे में क्या है ना कि आपके पास ये ऑप्शन मिलता है, आप वो एक्टिवेट करोगे, जैसे एक्टिवेट करोगे आपके पास गिली सूट्स गिली सूट से बनने का गिली ऑटोमेटिकली आपके ऊपर आ जाएगी। अब सबसे अच्छी बात इसकी ये है, किसी ओपोनेंट ने अपने वो चीज़ ले रखी होगी ना, सेम चीज़, तो हम उसका गिल्ली ले सकते हैं, समझ रहे हो। लाइक वी कैन टेक हिम, बट हम अपने दोस्त से वो गिल्ली ले नहीं सकते। ये सबसे बुरी चीज़ और सबसे अच्छी चीज़ है इस पावर के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे हरामी दोस्त के बारे में। हम उतरे थे समवेयर इन द गट का एरिया, ठीक है, क्योंकि वो देख रहे हो सामने एकदम दूर में एक अपना ये रिदमिक पावर वाला जो भी इवेंट है, तीसरा एनिवर्सरी वाला जो स्टेज वेज है वो बना हुआ था, ठीक है। और एक चीज़ मेरे को पता नहीं आपने ऑब्जर्व किया होगा कि नहीं, कि एक जो स्टेज है ना ये वाला तीसरा एनिवर्सरी, वो पड़ा है बहुत दूर, सीधा किधर, स्पॉन आइलैंड पे, ठीक है। अब सीन ऐसा है ना, मैं जो जहाँ पे अपने टॉपिक पे वापस आता हूँ, मेरे हरामी दोस्त के बारे में। इस कमीने को किल्स की भूख ज़्यादा है, उसके दोस्त की जान की परवाह नहीं है, ठीक है। ये बंदा वहाँ पर उतर कर एक जगह पर अनफॉलो मारा उसने, आपने अगर देखा होगा तो उतर के भैया आप अपने अपने अलग मजे में ना बॉट मार रहे हैं। मेरे बाजू से एक बग्गी निकली थी 2 बंदों को लेकर, वो मेरे को भून देता अगर मैं रास्ते में उनको दिख गया होता तो। लिटरली भाई कैसे पालते हैं हम लोग इनको। खैर आपके कोई हरामी दोस्त तो टैग इन कर देना भैया कमेंट में, हम भी देखें कितने बड़े हरामी हो सकते हैं। खैर यहाँ पे मेरे को एक पिस्टल मिली, सामने की तरफ 2 बंदे थे जो बग्गी से मेरे से पहले चले गए थे, ठीक है। अब ये मेरे को सूतने वाले, गलती किसकी, मेरे दोस्त की, और फर्नेस। अब मैंने ना यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, आई गेस मैंने यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया है एक ही वीडियो में, तो लेट यू एन्जॉय द थिंग, ठीक है। मैं इसमें सब लाइक डिटेल एक टू एक आपको कट टू क्लियर समझा दूंगा। यहाँ पे मैंने ले रखा था ये जो भी वॉल टाइप, ताकि ये सोच कर कि भाई सामने वाले बंदे को कुछ भी करके मेरा पोजीशन लाइक पता तो चल जाएगा, बट मेरे को उसकी गोली नहीं लगेगी। और मैं तेरा टीस मार खान, मेरे को लगा कि भाई सच्ची में लाइक 1% भी गोली नहीं, मैं सीधा ऊपर में आ गया, ठीक है। सबसे बड़ी गलत फहमी थी मेरी वो, देखो मैं जब बोन देगा मेरे को। दूसरी वेरी गुड। किस्मत देख रहे हो कितनी लुल्ली है भाई मेरी किस्मत, सच्ची में मतलब वॉल का भी कुछ फायदा नहीं और डैमेज खा रहा हूँ वो अलग। लेकिन M16 देख, वो बॉट मारने का कुछ फ़ायदा ये हुआ है कि उसका M16 मिल गया, जिससे मेरे को थोड़ा सा बैकअप मिल गया। अब वो बोल रहा था कि S12 के भी ड्रॉप कर दे, तो वापस नहीं हटता था, और मेरे सामने वो बंदा था, मैं उसको दिख नहीं रहा था मैं क्या। अब जो हमारे हरामी मित्र हैं जी, बिल्कुल फर्नेस की ही यहाँ पे बात हो रही है, वो भैया बोले नीचे कूद, हम कूद गए और रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। अबे साले मैं क्या करूं भाई, मेरे को बंदा मारने आ गया मेरे को। इतनी बार निहत्ता 9 होने के बाद ना मेरे को सच में इस लेवल का गुस्सा आ रहा था ना, मैं लिटरली उसको गाली पे गाली दे रहा था।
एंड ही वाज लाइक अबे तो वीडियो निकाल रहा है ना, ऑन स्ट्रीम ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, ऑन वीडियो ले लेना अच्छे से मेरी, बस अभी खेल ले। अभी दोस्तों द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं जानता नहीं था बट हम ये क्रेट्स को लूट सकते हैं। समझ, वहाँ पे जो पबजी मोबाइल का बड़ा सा एक काला कलर का बॉक्स टाइप है ना, जो मेरे से देखो सामने एक, वहाँ पे उस चीज़ को लूटा जा सकता है। और मीनवाइल हम पे बंदे चढ़ गए। शुक्र ये बात थी कि मेरे पास गन थी, ठीक है, मैं निकलता नहीं था, नो मोर। और यहाँ पे लिटरली भाई वो जो देखा आपने एक वेव टाइप आया, ठीक है, वो ही है बुलबुला, जो आप समझ रहे हो, ठीक है। तो वही चीज़ है, वो ये होता है ना कि मेरा पोजीशन उसने डिटेक्ट कर दिया होगा, ठीक है। तो उससे देर में फर्नेस ने संभाल लिया सिचुएशन और ये स्क्वाड को या टीम को हमने आसानी से मार दिया। भाई पूरे गेम में सबसे बेस्ट टफ जो मेरे को लगा अभी तक का वो था ये, देखो। किसी ने बड़े बड़े अमीर लोगों के अगर वो वीडियोस देखे होगे ना, जो ऐसे 3D निंटेंडो यूज़ करते हैं, लिटरली वो वाली फीलिंग आ रही थी भाई एक पल को। बस मैं ऐसा फ़ोन वोन हिला रहा था, कसम से बहुत स्वाद चीज़ है ये, लिटरली बहुत मज़ेदार है। हाँ, एट द सेम टाइम जो है मैंने गाने का बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये ऑफिशियल गाना मतलब जिस तरह का सुनाई देता है ना, मैं उसका भी एक पूरा कंप्लीट सेट बनाऊंगा, टेंशन ना लो। तो यहाँ गाने का कचड़ा करना होता है ख़त्म। और वो ना एक्चुअली A++ है, वो ग्लिच से C दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जैसे गाना ख़त्म हो तो ऊपर से चीज़ें गिरती है। अब ऑफिशियल गाना सुनो। अब जब यहाँ पे हम चेन से मजे ले रहे थे तभी हम पे फायरिंग आई और बंदे दिख गए। अब देखना इनको भी हम सूतते, लाइक लिटरली ये यहाँ पर नहीं सूतेंगे, ये कहीं और सूतेंगे, लेकिन यहाँ पर भी देखना कितना डैमेज देता हूँ और कितने से माइन्यूट एरिया से बच जाते हैं लोग। अब डिसाइड ये होता है कि उसको बैक स्टैबिंग करेंगे, तो मैं और फर्नेस बैठते हैं गाड़ी पर, निकलते हैं हम पीछे वाले कंपाउंड में। और फर्नेस की स्किन देखना यार, मेरे को बहुत प्यारी लगी, देखो वुड वाली, बहुत सेक्सी स्किन है नहीं? यार यहाँ पे फर्नेस ने पूरा प्रॉपर रोटेशन दिया घूमकर, एंड हम यहाँ पे कंपाउंड में रुके ताकि उनको अच्छे से बैक स्टैब कर सके। बट कुछ और ही प्लान था भाई उनका, लाइक लिटरली उनका कुछ और ही प्लान था। देखो अब बात ऐसी हुई थी ना कि वो हमको बंदे दिख नहीं रहे थे इवन आफ्टर लाइक बहुत देर तक रुकने के बाद। और मैंने एक इवेंट का जो आया था ना, उसका एक पार्ट रह गया था जो था हवा में उड़ना, ठीक है। अब वहां जाके हमको ये सरप्राइज मिला कि वहाँ पर जो बंदे जो हमको मार रहे थे ना, वो वहाँ पर है, लाइक इवेंट के अंदर है, ये स्टेज के अंदर है। एंड वी वर थिंकिंग कि जो पीछे चले गए क्योंकि जोन आ रहा है। का चूतिया लोग हैं हम लोग।
और पता है मेरा सिर्फ ये मोटिव था ना यहाँ पे पीछे आने का कि ये वाला पार्ट रह गया, समझ रहे, लाइक ये हवा में उड़ना वाला पार्ट वीडियो में रिकॉर्ड करना रह गया था, तो मैं बस उस चीज़ के लिए वापस पीछे आया और पीछे पीछे आते आते ये बंदे यहीं मर गए। मतलब हाय रे इनकी किस्मत बहुत ख़राब है। ये शॉक की आवाज़ सुनाई दे रही है, ये भी एक पावर का ही हिस्सा है, ठीक है। जो मतलब ये गिल्ली सूट वाला जो पावर है ना, वो एक सोनिक बूम टाइप कुछ होता है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं या पता भी नहीं एक्चुअली बोलूँ तो, बट जिसके पास ये गिल्ली वाला चीज़ है, मतलब जो उठाता है ऑफिशियली, उनके पास ये मिल जाएगा, समझ रहे हो। ये वाला पार्ट जो है जिससे गोली चलाने से थोड़ा शॉक टाइप लगता है, मेरे को पता नहीं उससे होता क्या, डैमेज पड़ता है नहीं पड़ता मेरे को नहीं पता, बट जो भी होता है लेट्स सी, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। अब बारी थी भैया आखिरी पार्ट पूरे इवेंट की, हवा में उड़ने की। भाई ये लिटरली कितना दूर लेके जाता है, पता है कितना माइल, लाइक एक पॉइंट पे ना इसको कंट्रोल करना मतलब मुश्किल हो जाता है, मतलब होता है नहीं भाई मस्त। लेकिन इससे सबसे बेस्ट पार्ट ये लगा मेरे को, पैराशूट देख लो कितना प्यारा पैराशूट है, पबजी मोबाइल 3rd एनिवर्सरी का, ओपी था भाई ओपी। अब क्योंकि हम गाड़ी वहीं पे छोड़ा आए थे, याद होगा अगर आपको तो हमने इसलिए अपनी गाड़ी उठाई, बग्गी उठाई जो था, और निकले बंदों की तलाश में। और उससे पहले भैया इस हरामी दोस्त को तो लेकर आना पड़ेगा ना, बिठाए भैया को। देख रहे हो ग्लिच क्या क्या नीला पीला हो रखा है, हट। अब अगर गेम प्ले पे आते हैं, मज़े वज़े हो गए, तो सिर्फ हमारे 2 किल थे और 11 बंदे सामने बाकी थे, मतलब गेम प्ले की ठुक चुकी है फिलहाल। ठीक है कोई नहीं, एक गेम मज़े के लिए हो जाए। Watch out! Mark the locations. अब यहाँ पे बात ऐसी हो रही थी ना, मैं बंदों को स्पॉट कर रहा था, एंड स्पॉट करते ही फर्नेस उनको दे रहा था, ठीक है। और जहाँ जहाँ दे रहा था वहाँ से हमको क्लियरेंस मिल रही थी, तो वो बहुत अच्छी बात थी। अब पास ही में बंदे भाग रहे थे, आगे पीछे हो रहे थे, तो हमको कुछ आइडिया मिल रहा था किधर किधर बंदे हैं, ठीक है। और उतने देर में फर्नेस ने ओम से एक टीम क्लियर कर दिया। अब मेरे को पता नहीं ये महाशय कौन सी ही नशे में जा रहे थे, बट रास्ते में पिट गए बेचारे। अब सिचुएशन थी 2v2 की, सामने की तरफ बंदे था, हमको पता था, लेकिन कसम से यार ये रिज ग्लिच होना बंद करो यार, कसम से। मतलब गेम पूरा खराब हो गया रिज ग्लिच के चलते चलते, देखो आप ही समझ जाओगे। अब जैसे ही यहाँ पे एक ओपनिंग खुली एंड दूसरा बंदा क्योंकि रिज ग्लिच से हमको कट के क्लियर दिख रहा था, एंड मैंने यहाँ पे टाइम वेस्ट कर लिया। मेरे को लग रहा था कि वो बंदा हवा में ही है थोड़ा सा, तो इसकी वजह से शायद उसको ऐसा मेरे को दिख रहा होगा, बट गलती कर रही भाई। रिज ग्लिच इज समथिंग डिफरेंट मैन। कोई ना ब्रो, गुड गेम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो दोस्तों आपको ये गेम प्ले कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आज की ये गेम प्ले इन्फॉर्मेटिव थी या कुछ और ऐड करना चाहिए या कुछ और चीज़ मैं भूल गया हूँगा तो मेरे को ज़रूर कमेंट में बताना। नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को ऐड करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।